लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा की सतह पे लैंड हो चुका है। जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। चांद से भारत का रिश्ता बहुत पुरातन है। धर्म ग्रंथों से लेकर ज्योतिषीय गणना तक हमने चंद्रमा की स्थिति का अंदाजा बराबर लगाया है। भारत की खोज शून्य और दशमलव न होते तो दुनिया का कोई भी देश न तो धरती से चांद की दूरी का अंदाजा लगा पाता, न ही चांद पर जाने की हिम्मत जुटा पाता। दुनिया में चांद पर जाने की रेस शुरू हुई थी 1950 के आखिरी दशक में। दो विश्व युद्धों से गुजर चुकी दुनिया अमेरिका और सोवियत यूनियन के कोल्ड वॉर में फंसी हुई थी। 1958 से दोनों महाशक्तियों के बीच चांद को जीतने की जंग शुरू हुई। 1959 में सोवियत यूनियन ने पहली कामयाबी हासिल की लूना 2 को चांद के सरफेस पर पहुंचाकर। 1966 में जोन्ड 5 मिशन के जरिए सोवियत यूनियन ने कछुओं के एक जोड़े को चांद पर भेजा और उनकी सुरक्षित वापसी कराई। 3 साल बाद 1969 में अमेरिका ने नील आर्मस्ट्रांग के नेतृत्व में चांद पर मानव को भेजने का कारनामा कर दिखाया। इसी साल भारत में इसरो की स्थापना हुई थी। भारत एक नए देश के तौर पर खड़ा हो रहा था। समस्या पेट भरने की थी, लेकिन वैज्ञानिकों का एक दल अंतरिक्ष को जीतने के सपने को साकार करने में लगा हुआ था। विक्रम साराभाई, होमी भाभा और नोबेल विजेता सीवी रमन की अगुवाई में भारत सीमित संसाधनों में प्रगति की अलग कहानी लिखने जा रहा था। भारत के चांद तक पहुंचने के सपने की शुरुआत पिछली सदी के आखिरी साल में हुई। 1999 में पोखरण परमाणु परीक्षण की पहली वर्षगांठ मनाई जा रही थी। इसी दौरान एक कार्यक्रम में डॉक्टर कस्तूरी रंगन ने भारत के मून मिशन की परिकल्पना रखी। 4 साल बाद 15 अगस्त 2003 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लाल किले से देश को बताया कि भारत चांद पर अपना स्पेसक्राफ्ट भेजेगा। विज्ञान के क्षेत्र में भारत एक ऊंची उड़ान लेने के लिए तैयार है। मुझे ये बताने में बड़ी खुशी हो रही है कि भारत चंद्रमा पर अपना अंतरिक्ष यान भेजेगा। इसका नाम होगा चंद्रयान प्रथम। इस तरह चंद्रयान मिशन की शुरुआत होती है। 5 साल तक इसरो के वैज्ञानिक दिन रात मेहनत करते हैं और आता है 22 अक्टूबर 2008 का दिन। भारत का चांद से सीधा रिश्ता कायम होने वाला था। श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 1 उड़ान भरने को तैयार है। 3 दिनों की भारी बारिश के बाद आसमान साफ है। आशंकाओं के बादल भी छटने लगे थे। चंद्रयान सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ और चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर चंद्रमा के चारों ओर परिक्रमा करने लगा। 29 अगस्त 2009 तक चंद्रयान 1 चंद्रमा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां भेजता रहा। इसके बाद यान के साथ इसरो का संचार समाप्त हो गया। चंद्रयान के जरिए ही इसरो ने चांद पर पानी होने की घोषणा की, जिसके बाद में नासा ने भी पुष्टि की। इस तरह चंद्रयान 1 अभूतपूर्व रूप से कामयाब मिशन था। दुनिया हैरान थी कि एक हॉलीवुड मूवी से भी कम बजट में भारत ने अपने मून मिशन को अंजाम कैसे दे दिया। अब कहानी चंद्रयान 2 की। 18 सितंबर 2008 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भारत के दूसरे मून मिशन चंद्रयान 2 की घोषणा करते हैं। लेकिन चंद्रयान 2 लॉन्च होता है 22 जुलाई 2019 को। 11 साल का वक्त भारत को आत्मनिर्भर बनने में लगा। दरअसल चंद्रयान 2 के जरिए भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला था। यह एक ऐसा कारनामा था जो अब तक किसी भी देश ने नहीं किया था। इस मिशन के लिए रॉकेट सहित कई जरूरी चीजें रूस देने वाला था, लेकिन आखिरी मौके पर रूस ने हाथ खड़े कर दिए। भारत ने खुद ही GSLV Mk3 लॉन्चर तैयार किया, जो फुली मेड इन इंडिया था। विक्रम साराभाई के नाम पर लैंडर विक्रम तैयार किया गया। प्रज्ञान रोवर भी भारतीय वैज्ञानिकों ने भारत में ही बनाया। इस तरह चंद्रयान 2 पूरी तरह से मेड इन इंडिया मिशन था। चंद्रमा की सतह के 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई तक चंद्रयान 2 सफलता से गया, लेकिन उसके बाद उससे संपर्क टूट गया। इस ऐतिहासिक मौके का गवाह बनने के लिए देश के प्रधानमंत्री खुद मौजूद थे। इसरो का संपर्क चंद्रयान 2 से टूट चुका था। वैज्ञानिक निराश थे और प्रधानमंत्री उनकी हौसला अफजाई कर रहे थे। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने हौसला नहीं हारा और वो जुट गए चंद्रयान 3 की तैयारियों में।
चंद्रयान 2 आंशिक रूप से सफल मून मिशन था। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग से भले ही यह चूक गया हो, लेकिन इसका ऑर्बिटर सफलतापूर्वक काम करता रहा और इसरो को सूचनाएं भेजता रहा। 6 जुलाई 2023 से इसरो ने चंद्रयान 3 को लॉन्च करने की अंतिम तैयारी शुरू की। 7 जुलाई को व्हीकल इलेक्ट्रिकल टेस्ट होता है और 11 जुलाई को लॉन्च का रिहर्सल किया जाता है। फिर आती है ऐतिहासिक तारीख 14 जुलाई 2023 की। श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लॉन्च होता है। 5 अगस्त को चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक लूनर ऑर्बिट में भेज दिया जाता है। 17 अगस्त को लैंडर मॉड्यूल को सफलतापूर्वक प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग किया जाता है। 20 अगस्त को चंद्रयान चंद्रमा की सतह के 25 किलोमीटर की सीमा में दाखिल हो जाता है। 23 अगस्त की तारीख मुकर्रर होती है चंद्रयान 3 के चांद के दक्षिणी ध्रुव में सॉफ्ट लैंडिंग के लिए। सारे देश में पूजा पाठ और दुआओं का दौर जारी था। चंद्रयान 3 से बाद में लॉन्च हुआ रूस का लूना 25 दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग के प्रयास में क्रैश हो चुका था। भारत रूस से कहीं कम बजट में चंद्रयान को सफलतापूर्वक चांद पर भेजने में कामयाब रहा। चांद पर लैंडिंग के लिए अब तक अलग अलग देशों द्वारा 146 लॉन्च की कोशिशें हो चुकी हैं, अधिकांश असफल रहीं। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग का कारनामा आज तक कोई भी देश नहीं कर पाया था, लेकिन चंद्रयान 3 ने विश्व ही नहीं ब्रह्मांड में भारत का परचम लहरा दिया। एक दौर था जब पश्चिमी देशों में भारत को सपेरों और सन्यासियों का देश कहकर मजाक उड़ाया जाता था। एक दौर ये भी है जब हमारे चंद्रयान 1 ने दुनिया को बताया कि चांद पर पानी मौजूद है। अब हमारा चंद्रयान 3 सफलता की उस ऊंचाई पर खड़ा है जहां दुनिया के तमाम दिग्गज देश नहीं पहुंच सके। चंद्रयान मिशन की सफलता भारत की आसमानी कामयाबी का हस्ताक्षर है। इसरो के हर वैज्ञानिक को गौरवान्वित राष्ट्र नमन करता है। इस तरह के तमाम वीडियोस, देश दुनिया की सारी खबरों के लिए आप बने रहें टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल के सभी प्लेटफॉर्म्स के साथ। धन्यवाद।